हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाता है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आइए सभी जन तैयार हो जाए सुबह की प्रार्थना और वचन के द्वारा आज अपने आत्मिक भोजन को लेने के लिए, जो आपके स्पिरिट को मजबूत बनाती है, आपके आत्मा को तैयार करती है परमेश्वर के किंगडम के लिए। आइए सभी जन अपने आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, ताकि आज के वचन को आप ले सके, खा सके और डाइजेस्ट कर सके, और वचन को भूलने वाले नहीं परंतु सुनकर चलने वाले होकर बदल सके यीशु मसीह के समर्थी नाम में। क्योंकि प्रत्येक दिन आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, वचन की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, ताकि आप हर दिन आत्मा में ग्रो कर सके, स्पिरिट में ग्रोथ कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो, परमेश्वर ने मुझे बचाया, संभाला, यहाँ तक लेकर आगे भी लेकर जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो और शामिल है आज की प्रार्थना में परमेश्वर पिता, हालेलुया, सभी लोगों को परमेश्वर ब्लेस करना, आशीष करना और परिपूर्ण करना, अभिषेक के द्वारा परमेश्वर पिता अनुग्रह देना, परमेश्वर ब्लेस करना। हो सकता है आप में से बहुत से लोग बीमार हैं और बहुत चिंता में हैं, आज परमेश्वर आज़ाद भी करना, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिछले दिनों के लिए परमेश्वर ने संभाल के रखा और सब कुछ प्रोवाइड किया, मुहैया कराया और आगे भी कराएगा, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आमीन। तो आज का दिन के लिए भी परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे। सुबह के समय में हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 22 वचन को पढ़ेंगे। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। बोलो आमीन। और हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 एंड वर्स 22। Lying lips are abominations to the Lord, but they that deal truly are his delight. Praise be to God. परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और किन चीज़ों के बारे में है, झूठों से यहोवा को घृणा आती है। और झूठों से किसको घृणा आती है? परमेश्वर को। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और डीपेस्ट जब हम जाते स्टडी में, और जो कि परमेश्वर का वचन बुद्धि और ज्ञान समझ देता है और वो हमें बचाना चाहता है, इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं तो हम पाते हैं कि जो लोग झूठ बोलते ही नहीं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, आप जिनको अपने आसपास में झूठ बोलते हुए देखते हो सकता है आप झूठ बोलते हो। हालेलुया। और बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं। दे आर स्टोरी मेकर। बहुत सारे लोग स्टोरी बनाते हैं, झूठ की स्टोरी बनाते हैं। तो दैट मीन्स कि वो झूठ का प्रैक्टिस करते हैं, वो धोखे का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो झूठ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो वचन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इवन बहुत सारे बिलीवर्स विश्वासी भी हैं जो व्यर्थ झूठ बोलते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि झूठ बोलना ही पड़ता, क्या करें, बिजनेस को चलाना है। तो आप अपने बिजनेस को झूठ पर खड़ा करना चाहते हैं, पर एक झूठ बोलने वाला को तो परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया स्वर्ग से। कितने को समझ में आ रहा है? घमंडी को, झूठा को परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। कितने को समझ में आ रहा है? तो झूठ आपका फाउंडेशन, आपके बिजनेस का फाउंडेशन झूठ है, तो ये परमेश्वर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। यदि आप प्रार्थना भी करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको उसे कट ऑफ करना पड़ेगा, अपने बिजनेस से निकालना पड़ेगा झूठ के स्पिरिट्स को। हालेलुया। क्योंकि यदि आप झूठ का फाउंडेशन बना रहे हैं तो वो फलने फूलने वाला नहीं है। थोड़े दिन तक आप झूठ का सहारा लेकर आप बिज़नेस को चला सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़े साल के लिए, लेकिन आगे वो नहीं चलेगा। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर झूठे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, उनकी प्रेयर को भी फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितने को समझ में आ रहा है? उनकी ऑफरिंग को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। झूठ से जो भी चीज़ कमाया जाता है, झूठ से कितना भी आप कुछ करने की कोशिश करते, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल्स। हालेलुया टू द लॉर्ड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो झूठ से बोल ही नहीं रहे। वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा। आज हर एक को समझना होगा ये वचन क्या कहता है। वो सिर्फ झूठ ही नहीं बोल रहा है, एक्चुअली में झूठ का प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने लाइफ में। तो झूठ जो बोलते हैं तो उसका मतलब झूठ का प्रैक्टिस करते हैं। तो झूठ बोलना और झूठ का प्रैक्टिस करने वाले लोग जो अभ्यास कर रहे हैं वो अपने जीवन में क्या होंगे?
खुद ही धोखा खा के गिरेंगे और उनको उनके लास्ट में कुछ भी चीज़ें नहीं मिलने वाली। परमेश्वर की तारीफ हो क्योंकि उनकी जो जड़ें मजबूत नहीं हैं। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, परंतु जो विश्वास से काम करता है उनसे वह प्रसन्न होता है। आज सभी लोग चाहते हैं कि मुझे मेरे आसपास के हर एक लोग ईमानदार रहें, विश्वास योग्य रहें। सभी चाहते हैं, बट खुद विश्वास योग्य नहीं रहना चाहते। सभी एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे से कोई झूठ ना बोले, लेकिन आप कितना झूठ बोलते हो परमेश्वर से, कितना सीक्रेट में झूठ बोलते हो, अलग तरीके से झूठ बोलते हो। झूठ की परिभाषा आजकल बदल गई है, अलग अलग तरह से झूठ बोला जा रहा है और वो झूठ का प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं। जैसे वकील लोग अपना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, काम करते हैं, उसी तरह से आज झूठ का प्रैक्टिस कर रहा है। शैतान इतना उन लोगों के माइंड को कंट्रोल करके चला रहा है। शैतान ने आपको कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया आपके माइंड को। कितने को समझ में, इसलिए पाप पर पाप कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तो जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो कभी भी फलेंगे फूलेंगे नहीं, परंतु क्या हो जाते हैं, उनके लाइफ में वो परमेश्वर एक्सेप्ट ही नहीं करता ऐसे लोगों को। तब समझ सकते हो, अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उन लोगों को अस्वीकार कर दिया है, अस्वीकार कर देता है। इसे जो झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला परमेश्वर के नगर से, परमेश्वर के स्थान से वो बाहर रहेंगे, कहता है। परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद। कई लोग झूठ जो है व्यर्थ झूठ बोलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, उनको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनकी एक आदत सी बन गई है और ये भी एक सीन है, पाप है। आपको इन सभी चीज़ों से आज़ाद होना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पिरिट्स है, झूठ की एक आत्मा है और ये कार्य कर रही है और आपको कंट्रोल कर रही है हर एक छोटी छोटी बातों में। क्योंकि आप जानती है क्या करती है आपके लाइफ में, या आपके अभिषेक को कम कर रही है, या फिर आप लगातार झूठ का अभ्यास करते जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, वो अभिषेक ख़त्म हो जाएगा, वो नेटिंग ख़त्म हो जाएगा, परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस भी नहीं कर पाओगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत है, जो जिसकी वजह से ही आप परमेश्वर के पीछे चल पा रहे हो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं, वो सब शैतान आपको हाईजैक कर रहा है और हाईजैक करके आपको माइंड को कंट्रोल करके वह आपको उस पाप के पीछे चला रहा है। अब आपको समझना होगा आपको क्या करना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हाईजैक रहना चाहते, हाईजैक्ड रहना चाहते हो कि आप आज़ाद होना चाहते हैं, इसलिए इन स्पिरिट्स को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना है। क्योंकि परमेश्वर किससे पसंद होता है? जो विश्वास से काम करते हैं। सिर्फ विश्वास से काम करने वालों से परमेश्वर खुश होता है और दूसरे लोगों से बिल्कुल भी नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? जो विश्वास से काम करता है मतलब वो विश्वास का, वो सत्य का क्या कर रहा है? वो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। हालेलुया, परमेश्वर सत्य मार्ग और जीवन है। तो सत्य से परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है, बट यू आर प्रैक्टिस साइंग, वो झूठ का प्रैक्टिस कर रहे हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए झूठ बोलना मतलब झूठ का प्रैक्टिस करना, हर दिन झूठ बोलना मतलब झूठ का प्रैक्टिस करना। यदि आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो अपना हाँ बोलो ना बोलो, कीप क्वाइट, इस तरह से जिप बांध लो मुंह में। प्रभु यीशु की तारीफ हो, कुछ भी ना बोलो जिसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़े। हालेलुया। लेकिन निकम्मे को निकम्मे जरूर कहना है और अनमोल को अनमोल जरूर कहना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बट मूर्ख के सामने नहीं, क्योंकि मूर्ख को आप चेता दिए हो, वार्निंग दे चुके, लेकिन मूर्ख नहीं मानता, तो उनके सामने बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सपोज मैं आपको खुद ही बताना चाहती हूँ, मान लो कि एक को प्रॉब्लम है और उसको पता मुझे ये नहीं खाना चाहिए, और उसको सालों से कहा जा रहा है ये मत करो, ये मत करो, मत करो। अब उसको आप 50 बार बोल दो, वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो कौन है? वो इस समय में मूर्ख है, और मूर्ख के सामने बोलने का मतलब बैल के आगे बीन बजाना। कितने को समझ में आ रहा है? इससे मूर्ख के सामने कुछ बोलो ही मत, क्योंकि वो उस समय भी नहीं सुना, उस समय भी नहीं सुना, उस समय भी नहीं सुना, तो आज भी नहीं सुनेगा। फिर परमेश्वर को ठीक करने दो, जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ। क्योंकि मूर्ख के लिए तो वचन में लिखा है कोड़े हैं, लिखा है पीठ पर कोड़े हैं, और परमेश्वर जब कोड़े लगाता है तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए फुलिशनेस लोगों का ट्रीटमेंट वो परमेश्वर ही जानते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं उन लोगों से सेपरेट हो जाओ, मूर्ख लोगों के से सेपरेट हो जाओ, क्योंकि मूर्ख जो लोग होते हैं वो कभी सुनना नहीं चाहते, वो पसंद नहीं करना चाहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? वो मूर्ख लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख लोग कहते हैं, मूर्ख लोग हमेशा परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं। मूर्ख लोग हमेशा परमेश्वर के वचन को डिक्लाइन करते हैं। उनको वचन पता है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं वो परमेश्वर के वचन को यहाँ रखना नहीं चाहते,
चाहते और प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, वो सिर्फ झूठ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो फालतू चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे ही रहते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए बाइबल उन्हें मूर्ख कहती है, फुल कहती है, फुलिशनेस की स्पिरिट कहती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको देखना, आपको बुद्धिमान बनना कि मूर्ख बनना है। प्रभु यीशु की तारीफ हुई, आप पर डिपेंड करता है। आपको हर दिन परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, सामर्थ की ज़रूरत है। जो लोग बाइबल भी नहीं पढ़ते हर दिन, जो वचन को मेडिटेट नहीं करते, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते, वो वचन को लेना नहीं चाहते। यदि पढ़ते भी हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, उस वचन को डिक्लाइन करने की कोशिश करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बाइबल जो कह रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए अपने आप को समर्पण करें और झूठ का प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि झूठे लोगों को परमेश्वर अस्वीकार करता है, झूठे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। झूठे लोग यदि प्रार्थना भी करेंगे तो स्वीकार्य नहीं होंगे। इसलिए आपको सोचना और समझना होगा कि आप अपने जॉब में झूठ बोलते हैं, कि अपने बिजनेस में झूठ बोलते हैं, कि अपने परिवार में झूठ बोलते हैं, कि हस्बैंड वाइफ को झूठ बोल रहा है, वाइफ हस्बैंड को झूठ बोल रही है, क्या दोनों ने परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं? कितने को समझ में आ रहा है? क्या बच्चे माँ बाप से और माँ बाप बच्चों से झूठ बोल रहे हैं? आज आपको देखना होगा, अपने आपको समर्पण करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें और बोलो, परमेश्वर झूठ की जो मूर्खता वाली पाप है उससे मुझे बचा। क्या हुआ था जब शाऊल राजा जब अपने मेंटर के सामने में, अपने पास्टर के सामने में, अपने प्रॉफिट के सामने में, अपने नबी के सामने में, चलाने वाले के सामने में, जो अभिषेक किया था उसके सामने में, हालेलुया, उस सामने शामुएल नबी के सामने में झूठ बोला, अरे कहाँ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर शामुएल नबी ने कहा, फिर ये मिमियाना और चिल्लाना पशुओं के कहाँ से आ रही है? जब वो प्रूफ करके रखा तब उसने फिर लास्ट में जाके बोला यस। कितने को समझ में आ रहा है? तो वो क्या था बताओ? झूठ। तो झूठ बोलने वाले लोगों को परमेश्वर अस्वीकार कर देता है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आपके जीवन में ये चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अस्वीकार कर देता है। छोटी सी झूठ आपके लाइफ को, आपके परिवार को, आपके घराने को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिगाड़ सकता है, ख़त्म कर सकता है। आज हस्बैंड कहीं और मुँह मार रहा है, हस्बैंड कहीं और जा रहा है, हालेलुया, आपने वाइफ से झूठ बोला किसी और लेडीज़ के साथ और गलत कामों में लगा हुआ है, और शैतानी के स्पिरिट ने उसको हाईजैक कर लिया, वो उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, फिर घर में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। ये सबको समझना होगा। हर दिन आपको परमेश्वर के सत्य के वचन को बोलना है और सत्य के वचन की प्रैक्टिस करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लगातार परमेश्वर में रहना, हाँ कि हाँ और ना कि ना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। एक झूठ आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, झूठ आपके नॉटिंग को खराब करता है, झूठ आपको ग्रो होने से रोक देता है, झूठ आपके अभिषेक को खत्म कर सकता है। ये हमेशा याद रखना, इसे झूठ नहीं बोलना है। कितने को समझ में आ रहा है? आप नहीं बोलना चाहते, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। यदि आपके पास कोई आंसर नहीं है और आपके पास कुछ भी नहीं है इस समय बोलने के लिए आपके पास, हालेलुया, तो चुप हो जाओ और प्रार्थना में जाओ। परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर आप ही उपाय करेंगे, परमेश्वर आप ही रास्ता निकालेंगे, बट डोंट अलाउ लाइस। हालेलुया, उस स्पिरिट्स को अलाउ मत करो, शैतानी स्पिरिट को अलाउ मत करो। छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी के सामने डर गए तो झूठ बोल दोगे? आप क्या कर रहे हो? हालेलुया, आप अपने अभिषेक को अपने हाथ से बेच रहे हो। दैट मीन्स आप झूठ को बेच रहे हो। इसलिए झूठ को, अपने अभिषेक को ना बेचें, अपने आप को समर्पण करें आज ही। हर एक बातों के लिए झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ, जो इतनी सी भी झूठ बोलेगा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। चाहे घर में झूठ, खाने के लिए झूठ, किसी भी चीज़ के लिए झूठ, पैसे के लिए झूठ, किसी भी चीज़ के लिए झूठ आप बोल रहे हैं, दिस इज़ द वेरी वेरी डेंजरस। आपको अब प्रैक्टिस करना है सत्य में चलने की। विश्वासी होंगे आप 40 साल 20 साल, हालेलुया, बट अभी तक आप झूठ का सहारा लेकर चल रहे हैं। अब आपको सत्य का प्रैक्टिस करना है। हर दिन आपको सत्य का, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। छोटी से छोटी झूठ भी आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन परमेश्वर किसको पसंद करता है? जो विश्वास से काम करते हैं, जो सत्य को काम में लाना जानते हैं, जो सत्यता में स्थिर रहते हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है। जैसे परमेश्वर का वचन सत्य, और सत्य से परमेश्वर ने पवित्र कर, जैसे उर्रिम और तुम्मीम को जाने मत देना, सत्य और प्रकाश को जाने मत देना। हर दिन आपने परमेश्वर के वचन से भरना है, हालेलुया, और सत्य के साथ चलना है। और देखो, जैसे जैसे सत्य की रोशनी आपके अंदर बढ़ेगी, विश्वास में बढ़ेंगे, काम में बढ़ेंगे, आपके लाइफ में वो आप ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे। यीशु के नाम में आप स्टार होंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, और सब कुछ बदल जाएगा। खुद ही आप देखेंगे अपने जीवन में गवाहियों को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। कई लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि मुझे चुपके से करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि मेरा हस्बैंड जान जाएगा कि मैं यीशु को जानती हूँ। उन्होंने एक ना एक दिन तो जानना ही जाना, या फिर वो जान चुके हैं, वो आपको हो सकता है परख रहे हैं, या फिर आप चुप हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु सब कुछ बदल सकता है, हालेलुया। दिस इज़ द हाई लेवल का सेक्रीफाइस, ये भी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये सहते हुए निकलना है। आपको बहुत कुछ बोला भी जाएगा, कहा भी जाएगा। सत्य आप बोलोगे
तो आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन एट द लास्ट में आपकी ही जीत होगी और आप चमकेंगे और सत्य झूठ पर भारी पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं झूठ का प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं वचन की प्रैक्टिस करूँगा, मैं सत्य पर चलने की प्रैक्टिस करूँगा हर दिन, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर एंड एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु की तारीफ अपने आपको समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, ताकि झूठ के साथ नहीं सत्य के साथ चलने का अभिषेक दे। सत्य से अपनी कमर को बांध ले पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले झूठ जो बार बार आपको बोलना पड़ता है, इस झूठ वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। हॉली स्पिरिट टच जो सच में आज़ाद होना चाहते हैं, आप आज़ाद होने जा रहे यीशु के नाम में। झूठ की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा ईश्वर बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। हालेलुया। रे बकतीरा रे बशंतीरा रे बेकेतीरा रे बकतीरा। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में इसी वक्त अपने इस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो, अपने होठ में भी लगाओ। हालेलुया। अपने माथे पे लगाओ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस तेल को लगाओ, इस तरह से लगाओ, इस तरह से लगाओ, इस तरह से जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ लगाना शुरू करो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लगाओ लगाओ, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकतीरा रबशंतीरा रबकतीरा रबकतीरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए। मैं दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। हालेलुया। इसी वक्त आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। और धन्यवाद यीशु। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर झूठ की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए इसी वक्त। और लगाओ इसी वक्त यीशु के लहू को से मैं अप्लाई करती, चंगे और आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। जितनी भी रोग और बीमारी आपके घर में एंटर की है, जो भी आपने जगह दी है बीमारी को, पाप को अपने जीवन में, होली गोस्ट फायर 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 बोलो मैं इसी वक्त छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, बीमारी से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। आपके ऑर्गन्स नहीं हो जाए, किडनी नहीं हो जाए, होली स्पिरिट टच सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, आपकी हड्डियां नहीं हो जाए, ब्लड नया हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू से क्लेंस्ड हो जाए, यीशु के लहू से क्लेंस्ड हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। बीमारी का भी खत्म हो जाए यीशु के नाम में, और वो भी नहीं दिखाई देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। रे बकतीरा शांति रे बेकेतीरा बकतीरा बकतीरा। दया करो परमेश्वर, छुटकारा दो, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा आज़ाद करे, परमेश्वर का आत्मा न्याय करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। रे बकतीरा बशंती रे बेकेतीरा बकतीरा। जितने भी स्पिरिट्स आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में कार्य करिए, हर एक गलत स्पिरिट, गंदी स्पिरिट, हालेलुया, इसी वक्त होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर टच करे, टच टच फायर, टच 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 यीशु के नाम में। विचार की आत्मा से आज़ाद हो जाए, अडल्टरी के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़कर जाए। रखो रखो अपने हाथों को, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम, पेट की जितनी भी रोग है, होली गोस्ट फायर रखो अपने हाथों को, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। शोल्डर के दर्द से, हड्डियों के दर्द से, जॉइंट दर्द से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस के स्पिरिट से, जितनी भी बीमारी है, लाला जाए स्पिरिट से जो काम कर रही है, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर टच इसी वक्त आपके लंग्स को टच करे, आज़ाद हो जाए, आपके ब्लड को टच करे, आज़ाद हो जाए। वॉमिटिंग है, दुष्ट आत्मा खिलाए पिलाए बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। होली स्पिरिट टच 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 होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गंदे स्पिरिट से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पेट में खत्म हो जाए, हड्डियों के दर्द से, हड्डियों के रोगों से आज़ाद हो जाए। कमर दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जो नसें दब जाती, खींच जाती है, बार बार प्रॉब्लम होती है आपके नसों में, वेन्स में, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। इसी वक्त आपके टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, हड्डियां सीधी हो जाए, सीधी जो कमांड ड्यू सीधी हो जाए यीशु के नाम में। जिनके हाइट नहीं बढ़ पा रही है, यीशु के नाम में चंगे हो
जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। जो खाना नहीं खाते खाना खाने लगे, इसी वक्त लालच बीमारी से आज़ाद हो जाए। शैतानी अटैक, पुराना जो दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, पुराना से पुराना भी होली गॉस्ट फायर फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए और दुष्ट आत्मा के ऊपर आग गिरे, आग गिरे, गाग गिरे। जितने भी पुराना दुष्ट आत्मा डेमोनिक स्पिरिट से काम कर रही है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में, इसी वक्त उखड़े 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 जाए 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 जाए। होली गॉस्ट फायर फायर, आई कमांड यू होली गॉस्ट फायर आज़ाद हो जाए। आपकी आंखें नहीं हो जाए, आपके सांस लेने में कब कोई तकलीफ नहीं होगी, अस्थमा जाए, सांस की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, अपने पेट दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, जिनका डायलिसिस करवाना पड़ता है बार बार, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, आप नहीं मरेंगे, परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। क्या आप परमेश्वर के वचन के सत्य की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार, आप जीवित रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, झूठ वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। बीमारी इसी वक्त जाए 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 जाए। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। जो लोग इसी वक्त समर्पण कर रहे हैं, आप आज़ाद भी हो रहे हैं साथ साथ। जो लोग अपने आप को समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए और कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूँगा, स्पिरिट में चलूँगा और तेरे वचन को पूरा करूँगा, सत्य में चलूँगा, और साथ ही साथ आप आज़ाद भी हो रहे हैं। होली गॉस्ट फायर फायर फायर। आपका अंगीकार आपको छुड़ाए, आपका अंगीकार, डीपेस्ट अंगीकार आपको छुड़ाए यीशु के समर्थन में। आज़ाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, जिनका डायलिसिस चल रहा है, होली गॉस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। किडनी नहीं हो जाए, लंग्स नहीं हो जाए इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त। हालेलुया। लिवर नहीं हो जाए यीशु के नाम में, गॉल ब्लैडर नहीं हो जाए यीशु के समर्थन नाम में, यूट्रस नहीं हो जाए बहनों के यीशु मसीह के समर्थन नाम में। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आज़ाद हो जाए। जो बहनों को जो प्रॉब्लम है, अलग अलग गुप्त रोग, गुप्त बीमारी जो बता भी नहीं पाते, होली गॉस्ट फायर टच 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 टच। वायर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, मैसेज की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम। जिनको नहीं आ रहा पवित्र आत्मा छुए और चंगे हो जाए, जितनी बहनें चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। होली गॉस्ट फायर फायर फायर। इसी वक्त अडल्ट्री के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर फायर। गंदी आत्मा जो आपके मन में गलत गलत ख्यालात, गलत गलत विचार को शैतान देता है, निगेटिव थॉट्स, बुरे विचार लेकर आता है और अडल्ट्री के स्पिरिट कार्य कर रही है, होली गॉस्ट फायर यीशु के समर्थन नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर का आत्मा टच करे। पीलिया, काला पीलिया, हर्निया के रोग इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त प्रॉब्लम, इसी वक्त सिर की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हेडेक, डिप्रेशन छोड़कर जाए। हालेलुया। आपकी जो कोल्ड कफ की स्पिरिट जो प्रॉब्लम का है यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर। नोज की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, आंखों की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। सिर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए, चिंता से आज़ाद हो जाए, गले की दर्द से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, नया हो जाए यीशु के नाम के। हार्ट की वॉल्व नहीं हो जाए यीशु के नाम में। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। आप महसूस करने जा रहे हैं, अद्भुत गवाही को लेने जा रहे हैं। रिसीव करें फायर को, फायर को, फायर को रिसीव करें। होली गॉस्ट फायर फायर। प्रभु दया करना, जो जितने छोटे बच्चे उनको ब्लेस करो, ब्लेस करो। आपके छोटे बच्चे को, जितने बच्चे हैं, यूथ है, उनको मैं ब्लेस करती, शुक्र मैं कवर करती। जो यूथ, जो लड़के लड़कियां जिस समय में जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के रखे, एक दूसरे को टच करते हैं, जो महापाप कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट बहुत भयानक है, इसी वक्त माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें यीशु के नाम में। आज़ाद हो जाए जितने भी दुष्ट आत्मा, व्यभिचार के स्पिरिट जो बच्चों में काम कर रही है, और कई लोग जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी काम करना पड़ रहा है, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए इसी वक्त, आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़कर जाए, गंदी आत्मा, गंदी आत्मा। रेबा खस्सो लबश्यसले केते नमा और रेबा खस्सो तो नमा खंती रबश्यसले वे सत्य में। होली गॉस्ट फायर फायर फायर। आज़ाद हो जाए, सर से लेके पांव तक आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। रेबा खत्तु नमा संति रब शांति रब बेके तेरे बेके तेरे बगे तेरा लेबा खस्सो तो रेबा खत्तु नमा शांति रब बेके तेरा। आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। आज़ाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बिग टेस्टिमनी, गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ। जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रही, यूट्रस चंगा हो जाए। होली गॉस्ट फायर फायर। आज जो सत्य की प्रैक्टिस करेंगे, आप साथ साथ चंगाई को भी रिसीव करते जाएंगे यीशु के नाम में। यूट्रस मजबूत हो जाए, चंगा हो जाए यीशु के नाम में। बेबी कंसीव करें, होली गॉस्ट फायर टच 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 टच। जो कपस में, दोनों में जो प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा चंगे और आज़ाद हो जाए। परमेश्वर आपको वंश दे, पीढ़ी दे और ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। लोग चंगाई लेने के बाद फिर से यू टर्न मार लेते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपको प्रभु में बने रहना, विश्वास योग्य रहना है और गवाही देना है यीशु के नाम में। आज़ाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, यीशु के नाम कोर्ट केस वाली जिंदगी से आज़ाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो आपको धोखा दिया है, जो लोगों ने आपको लूटा है, जो पैसे को लूटा है, यीशु के नाम में वो बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में जो धोखा देने वाले लोग आपसे अलग हो जाएं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल दे। या फिर परमेश्वर का आत्मा टच करे और पूरी तरह से बदले, या फिर अलग करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, क्योंकि आपको
परमेश्वर में जुड़ने से वो रोकती है वो चीज़ें। इसीलिए आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़कर जाए। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। जहाँ भी जाते हैं साथ रहे, परमेश्वर का आत्मा टच करें। आपके जॉब बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मूर्खता के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, फुलिशनेस के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। जो परमेश्वर के वचन को डिक्लाइन करते हैं, इग्नोर करते हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जो लोग आज परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कौन है? दे आर कॉल्ड फुलिशनेस, फुलिश पीपल। हालेलुया। तो आप फुलिश नहीं है, आप मूर्ख लोग नहीं हैं, आप समझदार लोग हैं। परमेश्वर आपको समझ के आत्मा दे, ज्ञान का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य और चलाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिजनेस करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, अभिषेक दे के चलाना, समर्थ से परिपूर्ण करना और सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कवर करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं, हर दिन परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करें, प्रार्थना को सुने, रिसीव करें, हर दिन परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो, बढ़ते चले जाए। किसके साथ बढ़ना है? बोले यीशु के साथ बढ़ना है। मेरे साथ नहीं, यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ बढ़ना है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, सुबह की प्रार्थना के साथ और यीशु के साथ आपको बढ़ना है, सत्य के साथ बढ़ना है और आपके लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार प्रार्थना करें, हर दिन परमेश्वर पर बढ़ते चले जाएं। आपकी शर्मिंदगी छोड़कर जा रही है और एक बड़ी गवाही को ले रहे हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, जुड़े रहे। जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर एंड सैटरडे फास्टिंग प्रेयर शाम को 5 से 9 बजे तक होती है। तो और संडे मीटिंग 9 से लेकर 2 बजे तक हर एक मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। लगातार मेरे लिए, मेरे परिवार को लेकर प्रार्थना में जरूर याद रखें और लगातार चर्च भवन की ज़मीन की लगातार प्रार्थना करें और अपने उत्तम बीजों को बोएं। परमेश्वर के किंगडम के लिए कार्य करना बंद ना करें। जब प्रभु के कार्य करने के लिए आप काम करते हैं, प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाना शुरू करता है, आशीष पर आशीष देना शुरू करता है, उनको बढ़ाता है जो प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं। आमीन। तो आप काम करना शुरू करें, प्रभु को बढ़ाना शुरू करेगा। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।